हेलो एवरीवन, वेलकम टू द AB फार्मेसी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते थे। आफ्टर ड्रग रिचेस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। अब समझो ब्लड में हमारे ड्रग जो है तो आ गई, एब्जॉर्ब हो गई और ब्लड में आ गई, तो ब्लड से ड्रग कहाँ जाती है, डिफरेंट टिश्यूज में, ऑर्गन में, जहाँ पे उसकी एक्शन देनी है वहाँ पे ड्रग पहुंच जाती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो और एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो वो यहाँ पे बताइए। देखो, द ड्रग मूवमेंट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द साइट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ प्लाज्मा। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं VD इज इक्वल्स टू X/C। X मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड C मीन्स कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ठीक है, चलो हम लोग पेज पे समझ के लेते हैं। अब हमारी ड्रग है, समझो ये देखो, यहाँ पे अगर ब्लड है, समझो ये यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ड्रग यहाँ से जो स्टमक है, समझो यहाँ से स्टमक में से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड में। उसके बाद क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वेरियस पार्ट में जाएगा, कुछ टिश्यू में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, उसके बाद ऑर्गन में जाएगा, जैसे कि किडनी हो गया। किडनी में जो है तो लास्ट में जाएगा, क्योंकि वहां से फिल्ट्रेशन होके वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑर्गन में जाएगा, जैसे जहाँ पे जिस जगह पे उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है ड्रग को, उस जगह पे वो जाएगा। वो कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर से, रिसेप्टर की हेल्प से वो जो है तो जाएंगे। ठीक है, और ड्रग में जो है तो दो टाइप होता है, एक प्रोटीन बाइंडिंग होता है, यहाँ पे देखो प्रोटीन बाइंडिंग एक होता है, और एक होता है टिश्यू बाइंडिंग। ठीक है, टिश्यू बाइंडिंग। ये प्रोटीन बाइंडिंग में कौन से होते हैं, हमारा जो ग्लोबुलिन है, या ग्लोबुलिन हो गया, अल्बुमिन हो गया, ये जो अलग अलग प्रोटीन है, इनको जो है तो ड्रग बाइंड होती है। ठीक है, तो ड्रग ये देखो, यहाँ पे ये समझो प्रोटीन है और ये ड्रग है। ठीक है, ये प्रोटीन है और ये जो है तो हमारी ड्रग है। अब इसका जो है तो ये बाइंड होने की वजह से इसका साइज बड़ा हो गया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड में से बैरियर से इससे बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और जो फ्री फॉर्म में ड्रग होगी, जो फ्री फॉर्म वाली ड्रग है, वो कैसे इसमें से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, वो डिफरेंट टिश्यू में जो है तो ट्रैवल कर सकती है। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये 3B के बारे में जान लो। ठीक है, बी मतलब क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो होता है तो हमारे ब्रेन में जो ड्रग इंटर करती है, उससे पहले उसे इस बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बैरियर है ये बनी किससे होती है, तो एंडोथेलियल सेल से बनी वाली होती है, जो कि टाइटली एकदम क्लोजली ये होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, एकदम यहाँ पे जो है तो टाइटली क्लोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ब्रेन में भी जाना है। ठीक है, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी ड्रग जानी चाहिए। तो जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग होगी वही जो है तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, जो दूसरी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये देखो, समझो ये ड्रग यहाँ पे गई तो ये जो है तो वापस आ जाएगी। अगर ये जो है तो गई तो ये जो है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो है तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही जो है तो ब्रेन को पास कर सकती है। इसका एग्जांपल बोले तो थियोपेंटिन, वो जो है तो हाईली लिपिड सोल्यूबल है और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है बारबोचुरेट का। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहाँ पे देखो, ड्रग इज इन अ फ्री फॉर्म विल हैव VD, ड्रग कंसेंट्रेशन इन अ टिश्यू इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर। इसका मतलब समझ के लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, अगर फ्री फॉर्म में ड्रग है, मतलब यहाँ पे देखो ये फ्री फॉर्म वाली ड्रग है,
तो ये कैसे यहाँ से इधर ट्रांसफर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, और ये बाउंडेड वाली है, ये जो है तो प्रोटीन को बाइंड किए वाला है, तो ये कैसे इसको ये नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसके वजह से इसका जो है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लो होगा, और इसका जो है तो हाई होगा, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग एक्शन देती है वो कौन सी होगी, हमारी जो ड्रग एक्शन देती है वो फ्री फॉर्म वाली होगी, ठीक है। जो फ्री फॉर्म में जो ड्रग प्रेजेंट होगी बॉडी में वो हमारी जो है तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। और टिश्यू बाइंडिंग क्या होता है, टिश्यू बाइंडिंग भी वही होता है। जो फ्री फॉर्म वाली ड्रग है वो क्या करती है, वेरियस टिश्यू में जाती है, लाइक बोन के टिश्यू में, स्मूथ मसल्स में, अलग अलग एडिपोज टिश्यू में, हमारे जो बॉडी की अलग अलग टिश्यू है वहां पे जाती है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वीडी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेचर ऑफ ड्रग, अनआयोनाइज एंड आयोनाइज। अगर ड्रग आयोनाइज है, ड्रग अगर आयोनाइज है, समझो वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो लिपिड सोल्यूबल है, इससे पकड़ लेते हैं हम लोग। ये ड्रग है जो अनआयोनाइज है, ठीक है, अनआयोनाइज ड्रग है, समझो। ये अनआयोनाइज ड्रग क्या कर सकती है, ये जो है तो ये इससे क्रॉस नहीं कर सकती, ये सीधा किडनी में जाएगी और वहां से जो है तो एक्सक्रीट हो जाएगी। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। अगर ये से कहे तो ये कैसे होते हैं, ये जो है तो हमारी बाउंडेड है, तो ये भी एक्सक्रीट जल्दी से होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ड्रग है, समझो। ये अगर अनआयोनाइज है, अनआयोनाइज क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है, तो लिपिड सोल्यूबल वो यहाँ से इधर क्रॉस कर सकती है। अगर यहाँ पे क्रॉस कर लिया तो इधर समझो एक आधा ऑर्गन है या तो फिर टिश्यू है। तो अनआयोनाइज का कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो इसका वीडी जो है तो वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगला जो है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीडी। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब कैसा, ये यहाँ पे देखो, ये प्रोटीन है और ये यहाँ पे जो है तो ड्रग है। अब इसका जो है तो इसके साथ बाउंड हो गया, इसकी वजह से इसका जो है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जल्दी हो नहीं पाएगा। मुझे आप बताओ, अगर यहाँ पे फ्री फॉर्म में एक ड्रग है और प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड है, तो सबसे ज्यादा कौन जल्दी से पास होगा इसमें से, तो फ्री फॉर्म वाली जो ड्रग है वो जल्दी पास होगी, क्योंकि इसका जो है तो बाउंडेड है, तो ये लिपिड लेयर को पार नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद अगला फैक्टर कौन सा है, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। अब इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो कैसा फास्ट फ्लो होगा, वो फास्ट फ्लो होगा तो कैसा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जल्दी जल्दी जो है तो ड्रग जो है तो पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो है तो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। और अदर फैक्टर में लेंगे तो हो जाएगा एज, सेक्स, ओबेसिटी। अब मेल में जो क्या होता है, मेल में जो है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में जो है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। और मेल में जो है तो क्यों ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेल में जो है तो मसल ग्रोथ होती है, यहाँ पे फीमेल में उतनी नहीं होती है, और मेल में जो है तो ज्यादा ग्रोथ होती है मसल्स की, उसके वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होगा, सरफेस बॉडी सरफेस। अब ओबेसिटी मतलब कौन सा, एक आध इंसान अगर मोटा है उसका सरफेस कैसा बड़ा होगा, ठीक है, तो वहां से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ज्यादा होगा ना। ये ड्रग जो है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। ये ड्रग जो है तो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये ड्रग है समझो, तो ये हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसके वजह से ओबेसिटी वाले पेशेंट में क्या होता है, उसका भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। ये था आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन।